सभी साथियों का स्वागत है। आइए लेखक परिचय में पढ़ते हैं रामविलास शर्मा। अंग्रेजी के प्रोफेसर होकर भी हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। आपका निधन 30 मई 2000 को हुआ। ऋग्वेद और मार्क्स के अध्येता डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचक, इतिहासवेत्ता और भाषाविद होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, निराला की साहित्य साधना, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, परंपरा का मूल्यांकन, भारतीय साहित्य की भूमिका, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति आदि प्रमुख हैं। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 ईस्वी में एक कवि के रूप में आपकी रचनाएं बहुत चर्चित हुई। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में जंगल विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 महीने तक अध्यापक रहे। 1941 से 1943 के मध्य शिक्षण कार्य का अध्ययन कर 1943 में वहीं मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। 1952 में यह सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 4 साल तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया। फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत 1957 से की। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। कहानियाँ, उपन्यास, निबंध एवं अन्य बहुत सी विधाओं में लेखन के बावजूद भी आप मूलतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात रहे। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। हरिशंकर परसाई की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक मानी जाती है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया। इन्होंने सैकड़ों रचनाओं का लेखन किया, जो कि विविध संग्रहों में संकलित है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से एवं काग भगोड़ा इनके व्यंग्य निबंध हैं। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी। इनके कहानियों के प्रमुख संकलन हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव और 2 नाक वाले लोग आदि। उपन्यास इनके हैं रानी नागफनी की कहानी, टटकी खोज, ज्वाला और जल आदि। व्यंग्य संग्रहों में वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं विकलांग श्रद्धा का दौर। इनके संस्मरण हैं तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध। सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध। बाल कहानियों में चूहा और मैं, लघु कथाएं चंदे का डर, अपना पराया, दानी, रसोई घर और पाखाना, सुधार, समझौता, यस्सर, अश्लील आदि। परसाई जी ने पाखंड, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्यों की गहरी चोट की है।
जहाँ तक भाषा का सवाल है, इनकी भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है। भाषा सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है। एक एक शब्द तीखापन लिए होता है। हिंदी के अलावा उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी खुलकर किया है। इनकी रचनाओं में भाषा, भाव और भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती है। भाषा शैली में भी सहज परिवर्तन होता है और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहती है। आपको विकलांग श्रद्धा का दौर कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। धन्यवाद।